वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे सुतंत्र कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ परबत मेहरान जीवनी गुरु अमरदास जी किताब का अखीरला भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 162 भाग 11 जिस दी वस्त तिसे घर आवे। एक जरूरी विचार इस तो पहला की वर्णन किया जाए कि गुरगद्दी की जिम्मेवारी गुरु रामदास जी नूं किवें सौंपी गई। यह दसना जरूरी है कि गुरगद्दी किसी नूं वर रूप जां किसी दे हठ जां जोर देण ते नहीं दिती गई। यह उसे तरह बख्शी गई जिवें पहला सेवा सिमरन निमरता जां देवी गुण परख के बख्शी जाती सी। दात जोत खसमे वडियाई है ना कि किसी दी जिद दा सिट्टा। भाई गुरदास जी ने इस ख्याल नूं अपनी पहली वार दी 47वीं पौड़ी दी पहली तुक विच दिचे पूरव देवना जिस दी वस्तु तिसे घर आवे लिखिया है। भाव यह पहला तो ही लिखिया होया सी अते उसे नूं मिलेगी जिस दे घर दी चीज है। जिवें गुरु नानक देव जी ने फरमाया सी, यह गुर जिम्मेवारी परमेश्वर की हुंदी है, सेवक नूं तारनी है अते सेवक मैं डिठा भाई लैना। इसे तरह परमेश्वर की हुंडी होण भाई जेठा सेवक नूं तारी गई। बड़े भावपूरत शब्द हैं। बंसा वाली नामे दे की साक ना जाता हिरदे रखिया सेवकी भाओ। चचलाई चतराई ना खेडन हसन ना चाओ। प्रीत चरना दी सेवकी रखी बिन सतगुर होर ना देखण अखी। बरस 28 सेवकी कीती सौरे ना जाते। भट नल ने राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास दे सवैये विच प्रथम गुरु नानक देव जी तो किवें यह बख्शिशां हुंदियां रहीआं दा कुछ कु वेरवा दिता है, जो स्पष्ट करता है कि यह दात इलाही सी, किसी वर जां जिद दा सिट्टा नहीं सी। ओह लिखदे हन कि गुरु नानक देव जी चंद्रमा प्रगट होए, मनुखां नूं राह दिखलाउण लई चानण कीता, सारा संसार ही खेड़े विच आया। फिर गुरु अंगद देव जी नूं हरि दी अखत कथा दा ज्ञान रूप खजाना बख्शिया। गुरु अंगद देव जी ने पंजां ते काबू पा लिया सी अते ओह निरभै विचरदे रहे। फिर गुरु अंगद देव जी दी शोह नाल श्री सतगुर गुरु अमरदास जी प्रगट होए। उन्हां ने कलयुग विच विचार अते पति सेती जीवन गुजारन दी जांच सिखाई। आप दे चरण कमलां दी प्रीति दा सदका पापां ते काबू पाउण दी जांच कलयुगी जीवां नूं आ गई। जदों उन्हां दा मन गुरु रामदास जी दी करनी ते पतीज गया, तदों ओह रामदास जी ते तुठे अते राजयोग वाला तख्त बख्शिया। राजयोग तख्त दीन गुरु रामदास यह सब विद मन किवें मन्निया। इस दा विस्तार पढ़ के कुछ कु थो पता लग जाएगा। बाबा मोहन जी दा जन्म बासर के विखे ही होया सी। गुरु अंगद देव जी की आग्ञा अनुसार गुरु अमरदास जी अपना सारा परिवार गोइंदवाल लैके आए सन। बाबा मोहन जी का सुभाव आरंभ तो ही अविधूत वाला सी, देह सुध नह वाली अवस्था सी। महाराज भी उस नूं मस्ताना करके पुकारदे सन। आम तौर ते ओह एकांत विच ही बैठे रहिंदे सन, ना सेवा ते ना ही किसी होर कारज विच हिस्सा लैंदे। रहे एकांत कोठरी बैठियो दा जिक्र सूरज प्रकाश ने किया है। इत्थों तक कि दरवाजे भी बंद कर लेंदे। गृह सती सन पर जिम्मेवारी चुकन तो संकोच करते सन। साडे इतिहासकारां ने भी यह ही लिखिया है कि माता मनसा देवी जी ने गुरु अमरदास जी पास एक बार बेनती भी की सी कि मोहन नूं समझाया जाए। यह भी कहा सी कि जे मोहन जी दे सुभाव नूं तुसीं जाणदे सी तां विआह क्यों कीता। जे प्रभ जानत थे यही सुभाव तो काहे को कीना ब्याह हो। बड़ी मुश्किल नाल उन्हां नूं कोठरी दी बंद जिंदगी छड्डण ते मनाया गया सी। पुੱਤ संस राम उन्हां दे घर होया जिस पोथियां गुट के लिखण दी जिम्मेवारी संभाली सी। सो बाबा मोहन जी यह इतनी वड्डी जिम्मेवारी चुकण दे ना योग सन अते ना ही गुरु जी समझदे सन। बाबा मोहरी जी गुरु अमरदास जी दे दूजे छोटे पुत्र सन। जद गुरु अमरदास जी ने गुरगद्दी की जिम्मेवारी संभाल गोइंदवाल की उसारी आरंभ कर दी सी तां इन्हां ने देख रेख का कारज अपने जिम्मे लै लिया सी।
ਗੋਲਕ ਗਿਣਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋੜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ कि सतगुर को माया नहीं पावे, हम क्यों कर देखो को दिखलावे। यह भी आख्या कि कभी लाख टका नैन नहीं पेखा। गुरु जी ने जद यह सुनिया तां एक वड्डा ढेर पैसिਆਂ ਦਾ जो चढ़ावे ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आया सी मोहरी जी ਨੂੰ बुला के गिणन ते लगा दिता। ਉਹਨਾਂ ने जद गिण दिता तां अपने हत्थां ਵੱਲ डिठा, ਉਹ काले शाह हो गए सन। उस समय गुरु जी ने कहा, हे सुत हाथ काले पे देखो धन की रीत, जह छूहत हाथ काले पे गृही संचत महा अनीत। धन दा चितवना ठीक नहीं, हरी भगत ही हिरदे विच रखनी अते इकट्ठी करनी सोभदी है। मोहरी जी बारे इसे ਲਈ भाई गुरदास जी ने अंकित किया सी कि चुबारा मोहरी मनाया, पर गुरु अमरदास जी दे हुक्म करन ते मोहरी जी ने गुरु रामदास जी नूं नमस्कार कर दित्ती सी। इंज लगदा है कि कुछ चिर ही अड़े सन। भाई रामा जी, बीबी दानी जां निधानी जी गुरु अमरदास जी दी सब तो वड्डी लड़की सी। उन्हां दे पति दा नाम भाई रामा जी सी। सूरज प्रकाश ने टूक दित्ती है, इक को पति रामा तिस नामा, रामदास दूसर अब रामा। महिमा प्रकाश ने लिखा है कि रामा भी भगत सदा गुर करे, सोए सास नाम उचारे, गुर तीर्थ नितकार कमावे। आलस जरा नहीं सी, पर एक पुछ दे उत्तर विच गुरु अमरदास जी ने कहा सी कि रामा जी दी सेवा गणत वाली अते नेमी पुरख वांग है, पर जेठा जी दी प्रेमी वाली अते अलेखे वाली है। थड़े बनाउण वेले रामा जी ने कह ही दिता सी कि यह सीधी थड़ी टेढ़ी नहीं आह। नाल यह भी कह दिता कि तुसी हुण बिरध हो गए हो, आप कह के फिर भुल जाते हो, इस विच मेरा दोष नहीं है, इस तो चंगी होर नहीं बन सकती। उस समय जद भाई जेठा जी नूं तीजी वार थड़ा ढाउण लई कहा तां आप जी ने कहा, असी अनजान मूर्ख हां, आप जी खिमा बख्शो अते किरपा करके बिरध दी लाज रखदे मत बख्शो। यह सुन के गुरु अमरदास जी ने कह दिता सी, इसकी सेवा मो मन भावन, आपा कबू न करे है जावन, निस दिन प्रेम भगत मह पावन। संगत दा संसा मुक गया सी अते हुण किसे नूं भुलेखा नहीं सी रहा कि यह गुरगद्दी दी जिम्मेवारी भाई जेठा जी नूं ही मिलनी है। इतिहासिक उकाइयां बीबी भानी जी दी सेवा दे सिरलेख हेठां तवारीख गुरु खालसा ने गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी दी जिम्मेवारी मिलण बारे ऐसा लिखिया है, जद संमत 1603 बिक्रमी नूं गोइंदवाल वसिया अते गुरु अंगद जी दे हुक्म अनुसार गुरु अमरदास जी ने अपने कुटुंब नूं उत्थे वसाया तां गुरु रामदास जी नूं भी गोइंदवाल अपने पास बुला लिया। गुरु रामदास जी अते बीबी भानी ने गुरु अमरदास नूं साखियात ईश्वर रूप समझ के अजिही सेवा फड़ी जो दूसरा कोई इन्ना जिन्ना ना हो सकिया। बीबी जी हमेशा 1.5 पहर रात रहिंदी तो जाग के सर्दियां दी बहारे ओह जल जेड़ा भाई बलू नित प्रति ब्यास चों लियाया करदा सी गर्म करके इशनान कराउंदी अते अंगीठी आदिक दी सेवा करदी। इसे तरह गर्मियां नूं पखे आदिक दी सेवा करदी रहिंदी। जद गुरु की पोशाकी पहन के एकांत आसन पर बैठ के परमात्मा विखे बिरती जोड़ लैंदे तां यह पास चुपचाप बैठी रहिंदी। दिन चढ़े जद गुरु जी दीवान विखे बैठदे तां यह लंगर दी सेवा करदी। एक दिन इशनान दे समय चौंकी दा पावा टुट गया तां बीबी जी ने अपना पैर उसे वेले पावे दी थां रख दिता। यद्यप उथों एक मेख भी पैर विच ऐसी गई कि लहू चल पिया। तुरंत पैर ना हटाया। जद गुरु जी इशनान करके उतरे तां लाल रंग दा पानी वगदा देख के जां निर्णय कीता। तद बीबी जी दे पैर विचों किल कढ़िया। यह वेख के गुरु जी ने बचन कीता, बीबी तेरी सेवा थाए पई है, कुछ मंग तां। बीबी जी ने हथ जोड़ के आख्या, जे तुठे हो तां मेरे पति नूं ऐसी गुरियाई बख्शो जो फेर मेरी कुल विच ही रहे।
गुरु जी थोड़ी चिर चुप करके बोले, बीबी ਇਹ मेवा सेवा दा है अते सोभदा भी सेवक नूं ही है, दावेदारां नूं नहीं सोभदा। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੇ ਹਾਲੀ नहीं, जे मलकीयत समझी जाऊ तां रहू नहीं अते ना ही सुख देऊ, झगड़े कलेश करने पैणगे। भावें गुरु जी दी मर्जी मरूसी विरसा करन दी नहीं सी, पर बीबी भानी जी ने त्रिया हठ ना छड्डिया, जिस दा फल 10वें गुरु जी तक जो 6 गुरु होए ਉਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮਜ਼ਹਬ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ। गुरु अमरदास जी तां पहला ही गुरु रामदास नूं सच्चा सिदकी सेवक गुरियाई दे लायक समझी बैठे सन। फिर तां बीबी जी नूं बचन देण कर जरूरी गद्दी देनी अते किरपा दृष्टि रखनी पई। यह सब उकाई खा के लिखिया लगदा है। जे लिखी यह वार्ता मान लईए तां इंज पिया लगेगा कि गुरु अमरदास जी दा चित नहीं सी कि गुरगद्दी दी जिम्मेवारी गुरु रामदास नूं देनी, पर बीबी दे त्रिया हठ अगे पिता नूं झुकना पिया। गुरगद्दी सदा किसी सेवक नूं मिलदी है अते जे सेवक घर विच ही मिल जाए तां बाहरों ढूंढण दी की लोड़ है। फिर यह गवाही मिलदी है कि गुरु अमरदास जी ने यह गुरगद्दी तां भाई पारो परमहंस नूं भी देण दा संकल्प कीता सी, पर उन्हां सिख ही बनन ते रहण दी बेनती कीती। फिर गुरु हरगोबिंद जी ने भाई गोपाल नां दे एक सिख नूं गुरियाई देण दा मन बना लिया। जद उस शुद्ध जपजी दा पाठ सुनाया, पर यह वखरी गल है कि उस दा मन गुरु जी दे एक घोड़े ते ही रुकिया रहा। फिर डिठा जाए तां इस साखी विच ही उकाइयां हन। गुरु अमरदास जी पावा टुटन करके डिगे क्यों नहीं, उन्हां नूं पता क्यों ना लगा। जे दिल नहीं सी तां फिर जोर किस गल दा सी। उन्हां ने तां पुत्रां नूं भी ठुकरा दिता सी। जे सेवा तो खुश हो के दिती तां फिर हाठ दी गल कित्थों आ गई। गल असल यह है कि बीबी भानी जी गुरु अमरदास जी नूं पिता जान नहीं गुरु जान तनो मनो सेवा करते सन। सादा सरल उन्हां दा जीवन सी अते विहार सुचा ते सुचज्जा। बीबी भानी दे पति गुरु रामदास जी ने सौरे जवाई वाला रिश्ता ना जान इतनी घाल घाली कि उन्हां आपा ही सतगुर दे चरनां विच लीन कर लिया। ज्ञानी जी दे अपने ही कथन अनुसार 6 वरे मुंडासा सिर तो नहीं लाया। जिस तरह भाई लैणा जी ने घाल घाली ते गुरियाई पाई, जिवें गुरु अमरदास जी ने अमर पदवी प्राप्त की, इसे तरह गुरु रामदास जी ने लोक लाज तज सेवा की रजा विच रहिंदे गुरु अमरदास जी दे हर हुक्म अगे सिर झुकाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बारी फरमाया भी सी कि साख नहीं कोई रामदास जैसा होया। बहुत पहला ही गुरु अमरदास जी ने लाहौर तो आए भाई जेठा जी दे शरीके नूं कह दिता सी कि जेठा जी दा कोई शरीक हो ही नहीं सकदा। जेकर ओह उन्हां दी कुल विच जन्म ना लैंदा तां उन्हां भटकदे ही रहना सी। फिर परख परीक्षा वेले भी फरमाया सी, यह पूर्ण पुरख भगत तन तरह इन पीछे चाहे जग तरह। किसे वर नाल गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी नहीं मिली अते किसे सराप नाल गुरु पातशाह नूं तसीह नहीं गए। सिख धर्म की वधदी उन्नत ताकत हुकूमत नूं एक अख नहीं सी सिखाउंदी। सरकार ने दुख दिते, गुरु पातशाह ने हस के झल्ले। एक प्रश्न का जवाब देना रहिंदा है कि गुरगद्दी घर विच ही क्यों रही। यह कुंडी भी आपे ही खुल जाएगी जे रटाकू इतिहास के अगले पिछले पन्नियां ते नज़र पाई जाए। कारण यह सी कि जद गुरु अंगद देव जी ने करतारपुर गुरु नानक देव जी की शरण लई तां उन्हां दी उमर 29 कु साल सी। इस तो पहला वो देवी पूज सन। 7 साल गुरु नानक देव जी पास करतारपुर रह के घाल घाली। पुत्र खडूर साहिब होर वातावरण विच पल रहे सन। गुरु अंगद देव जी दे गुरु बन जाण ते भी ओह भी गुरु संतान होण कारण सत्कारे जाण लगे। होछे मन हंकार विच छेती आ जांदे हन। ओह गुरु पिता कोल रह के भी जीवन जांच ना सिख सके। पुत्र पुणे दे माण विच ही रहे। भाई अमरदास जी दर प्रवान हो गए। गुरु अमरदास जी 61 साल की उम्र विच गुरु अंगद देव जी पास खडूर साहिब आए। बाबा सोहन जी अते मोहरी जी सियाणी उम्र दे हो गए सन। 12 साल की कठिन घाल उपरंत जद गुर थापे गए तां बेटे भी सत्कारे जान लगे।
पुत्र पुणे दा मान ना छड्डिया। सेवा सिमरन दा राह छड्ड अपने ही राह पए रहे। भाई जेठा जी ने गुर आग्या विच सारा समा गुजारिया। 7 साल दी आयु विच ही गुरु रामदास जी गुर वातावरण विच आ गए सन। गुरु रामदास जी पहले गुरु सन जिन्हां दे तिन्ने ही बेटे बाबा प्रिथी चंद, बाबा महादेव अते श्री गुरु अर्जन देव जी गुरु गोद विच पल रहे सन। गुरु अमरदास जी ने गुरु अर्जन दी नुहार ते कौतक देख के ही फरमा दिता सी कि यह वड्डा पुरख है भारी। फिर एक वारी जद निक्के जेहे गुरु अर्जन जी रिड़दे उन्हां दे थाल तक वार-वार आके ओगरा खलेर दिंदे सन तां आप जी ने भविखबाणी करके कहा सी, ठहर ओए थाल दे मालका, टिक्का उसनू दिता है नाने। गुरु रामदास जी ने फरमाया सी। बीबी भानी जी ने आपू गुरु अर्जन देव जी नू कहा सी कि यह गुरगद्दी मिलेगी सेवक नू। प्रीथी चंद हंकारी हो गया, पिता दे हुक्म ते नहीं टुरदा, महादेव नू लत्थी चढ़ी दी नहीं है। बेटा यह कदे नहीं भुलना कि गुरगद्दी दी जिम्मेवारी गुरु नानक देव जी ने दास नू ही दिती है। पुत्रा वाल तक्या तक नहीं, तिवें ही गुरु अंगद देव जी ने पिता गुरु रामदास जी नू दिती है। फिर उन्होंने पति नू सेवा दा पंज देख के ही दिती। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि उन्हां जेही ही घाल तुसी घालो ताकि यह गुरियाई हुण तुहानू मिले। हे सुत श्री नानक जी आद दई दास कहूँ कि यह हलाद, तुम श्री अंगद और पित मेरे देह भय पिख सेवक नेरे, तिनके सम तुम घालो घाल। बेटा यह भी ना भुलना कि गुरु विच मोह नहीं है, उन्हां लई पुत धी रिश्ता कुछ नहीं, ओह रीझदे हन सेवक दी सेवा ते। नह गुरन को मोह कदाई, रीझै सेवक दे बड़ियाई। बस भट्ट कलसहार ने जो लिखिया है ओह ही ठीक अते जचदा है। भट्ट जी लिखते हैं कि गुरु रामदास जी ने शरदा नू सेज बनाया, हिरदे दा टिकाओ, शामियाना, संतोख, कनात अते नित दा मिठा सुभाव संजो। गुरु रामदास जी ने शब्द दी बरकत नाल नाम कमाया अते तख्त ते बैठे। सेजा सदा सहज शावण संतोख सराइंच्यों सदा सील सनाह सोहे। भाग 12वां ज्योति जोत जगाए जोहारा। अमृतसर सिफती दा घर गुरु अमरदास जी जिन्हां बख्शिशां दे महान खजाने खोले सन। एक बख्शिश श्री अमृतसर दी उसारी दी थां दसनी अते उसारी दा हुक्म सी। आपू नाल जाके उन्हां थां दसी जिथे गुरु नानक देव जी ने चरण पाए सन। आप जी ने मोटा मोटा नक्शा भी खिंच दिता सी। उन्हां दा ही वचन सी कि लाहौर दे टाकरे दा यह शहर होवे पर आम शहरां वांग ना होवे। अमृतसर दी वसो शहर दी तड़क भड़क विच वाहिगुरू ना विसरे, ऐसा प्रबंध किया जाए कि सिफती दा घर बने। लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर। यह याद रहे कि अमृतसर तुंग पिंड दे जिमीदारां कोलों थां खरीद के उसारिया। यह कहना अते लिखना निर्मूल है कि अकबर वल्लों बीबी भानी दे नां लगाई जमीन ते यह शहर उसारिया सी। महिमा प्रकाश ने ठीक लिखा है कि गुरु रामदास जी तां केवल प्रगट कर रहे सन। हुक्म गुरु अमरदास जी दा सी। बंसावाली नामे दे शब्द तां बहुत ही भावपूरत हन कि इस सरोवर दा नां ही पहला अमृतसर सी, पर शहर बन जाण नाल अमृतसर पक गया। दोए नाम तीर्थ दे पए संसार, कोई कहे रामदास सर, कोई कहे अमृतसर उचार। सिखां दी भगत माला विच भी गुरु अमरदास जी दे बचन लिखे हैं जिहड़े गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर दी महिमा दर्शाउण लई दोहराए सन। गुरु अर्जन देव जी दे बचन हैं। तीजे पातशाह ने गुरु रामदास जी नूं बचन कीता सी, पुरखा कलयुग दे जीआं दियां आरजावां छोटियां होणगीआं अते बुद्धां मोटियां, सो ऐसा तीर्थ बनाया जाए जिथे उन्हां नूं थोड़े चिर विच ही जीवन राह विवेक बुद्धि मिले। सो अमृतसर इस कारण साजिया है। अमृतसर नूं निरंकार दी पुरी अते नाम दा तीर्थ भी गुरु अर्जन जी ने कहा सी। गुरमुख सब पवित्र है, धन संपे माया, यह ठीक है माया नागणी, जगत रही लिपटाए दे सुभाव वाली है।
पर गुरु नानक देव जी ने इस नूं वरतन ते काबू पाउण दी जांच भी सिੱਖ नूं सिखा दित्ती है। किरत करो, नाम जपो, वंड छको उन्हां दे उपदेशां दा धुरा सी। नाम नूं विचकार रखिया ते किरत कमाई नूं वंडण नाल माया काबू नहीं पा सकदी। हुण गुरु अमरदास जी ने विशेष हुक्म इस माया संबंधी कीते सन। उन्हां गुरु रामदास जी नूं कहा सी कि यह माया गुरु नानक दे तेज कर 12-12 को दूर रही। फिर जद उन्हां सिखां नूं इस ते काबू पाउण दा वल सिखाया तां कुछ नेड़े होई। हुण दरवाजे ते खड़ी है। सिखां ने इस दे सुभाਅ नूं चंगी तरह जान लिया है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ बेशक पास रहेगी, पर सिखां नूं अलोप रहण दा ढंग आ जाएगा। इस दी मैल सिखां नूं नहीं लग सकेगी। यह भी गुरु अमरदास जी दी बख्शिश सी कि उन्हां माया दा सही ਸਰੂਪ दिखा के सिखां दी दासी दे तौर ते बना दिता। अपनी उमर दीनी 3 ਸਤੰਬਰ 1574 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਮੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਆਤਮਾ ਦੇਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਰਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਆਖ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੱਥ ਸੀ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਧਰੀ। ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀਏ ਪਾਈ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਹਾਈ ਵੀ ਆਪ ਜੇ, ਹੁਣ ਪਵਾਓ ਵੀ ਆਪ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੱਥ ਪਾਓ, ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਈਂ ਸ਼ਰਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਜੋਹਾਰਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਜਲੇ ਬਸਤਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਵਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਦਿੱਤੀ। 5 ਪੈਸੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ 24ਵੀਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤੁਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਜੋਹਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਜੋਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਪੜਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੌੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਵੇਹਾ ਪੜਦਾਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੜੋਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗ ਜਗਾਈਂਦਾ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਕੌੜਾ ਸੋਤਾ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕਲਾਇਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਏ ਜੀਓ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਇੰਨਾ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ। ਪਰ ਜਦ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਵਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ
इस नूं देण लगे हो। यह साडी मालकी है। यह कौन है हक लैण वाला? ऐसी सट वजी कि मोहन जी कमलिया वांग ही बोलते गए अते उठ के चले गए। जद मोहरी जी नूं मत्था टेकण दा हुकम होया तां उन्हां ढिल्ल ना लगाई अते मत्था टेकिया। सुंदरी जी ने रामकली सद विच ही गवाही दिती है कि मोहरी पुत सन्मुख होआ रामदास पैरी पाए जियो। गुरु अमरदास जी इतने प्रसन्न होए कि मोहरी नूं भी धन कहा अते फरमाया कि संत दियां 21 कुलां तरदियां हन, तेरियां 42 उतरनगियां। सिक्खी दा महान पद तुहानूं प्राप्त होया है। तूं परम पनीत सिख सम पिया, सिक्खी पद तोको मैं दिया। कन्हैया लाल तरीखे पंजाब विच भी लिखदे हन कि दोहां सपुत्रां विचों मोहरी जी ने अपने पिता दी हदों वध आग्याकारी अते ताबियाकारी कीती। गुरु अमरदास जी ने उस लई शुभ कामना कीती अते सिक्खी दी दात बख्शी अते उस दियां 21 पीढ़ियां लई मुक्ति दा वर दिता। अंते सतगुर बोलिया। संगतां दियां बहीरां चलियां आ रहीआं सन। महाराज ने जो अंतिम वचन कीते साडी खुशकिस्मती नूं उन्हां दे ही पोतरे बाबा सुंदर जी ने लिख लए अते पिछों गुरु अर्जन देव जी ने रामकली राग विच सद दे सिरलेख हेठां दर्ज कर दिते। आप जी ने फरमाया, यह सब हुक्म दी खेड़ विच हो रहा है, प्रभु दा भाणा है। उस दा सद्दा आउण ते कोई नहीं रह सकदा। अकाल पुरख अगे यह ही अरदास है कि ओह पैंज रखे। असल विच ओह ही पुरख कहलाउण दा हकदार है, ओह ही भगत है, ओह ही सतगुर पूरा है, जिस नूं रब दा भाणा मिठा लगदा है। जिस नूं भाणा मिठा लगदा है उस अंदर आनंद दे वाजे वजदे हन। अकाल पुरख आपूं गल लाउंदा है। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभु भाणा भावे। आनंद अणहद वजह वाजे, हर आप गल मिलावे। पहली गल मैनूं मूलों ही चंगा नहीं लगदा कि कोई पिछों रोवे। तुहानूं तां सगों प्रसन्न होना चाहिदा है कि पूरी पैंज नाल गुरु पिता मित वाहिगुरू दे घर जा रहा है। जरा विचार के देखना, यह तां सगों सिरपाऊ मिल रहा है। सिरपाऊ मिलन ते प्रसन्न होना चाहिदा है कि सोगी। मत मैं पीछे कोई रोव सी, सो मैं मूल न पाया। मित पैंजे मित बिगसे, जिस मित की पैंज भावे। तुसी विचार देखो पुत भाई, हर सतगुर पहनावे। पिछों निरोल कीर्तन करना, हरि दी कथा करनी, कोई पिंड ना भरना, पतल ना तारना, दीवा ना बालना, फुल ना चुगने, मैनू वड्डा भी ना करना। वड्डा करना केवल यह ही है कि कीर्तन करते रहना। सब तो वड्डी गवाही है कि जो गुरु अमरदास जी ने फरमाया गुरसिखां ने प्रसन्नता नाल मन लिया, सिर झुका दिता। सतगुर पुरख जी बोलिया, गुरसिखां मन लई रजाए जियो। सूरज प्रकाश ने लिखा है कि बाबा मोहरी जी ने गुरु पिता कोलों पूछया कि उन्हां दे ज्योति जोत समाउण उपरंत कोई शास्त्री जां संसारी कर्म कीता जाए जां ना, तां गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि कर्म सब फजूल हन, केवल भगती कर्म ही प्रवान है। बगैर भगती तो कीते कर्म अधर्म हन। बिन हर भगती करहै गन कर्म, सो सगरे होए जहे अधर्म। आप जी ने सब हाजिर संगतां नूं प्रसाद छकण दा हुक्म दिता ते फिर दीवान विच हाजरी भरन लई कहा। ज्योति जोत समाउणा। संगतां दा भारी इकट्ठ हो गया। आप जी ने एक उज्जल सफेद चादर अपनी नूरानी चेहरे ते कर ली अते देखदे ही देखदे ज्योति जोत समा गए। जद आप जी ने सचखंड बयाना कीता तां सब यह कौतक देख आश्चर्य होए कि सूरज दा तेज मंद पै गया। एक होर ही प्रकार दा तेज गोइंदवाल गिरद छा गया। सूरज तेज मंद पर गयो, अनेक प्रकाश अपर बिद पयो। सारा वातावरण सुगंधित हो गया ते इंज प्रतीत होवे कि मधुर मधुर संगीत नाल चल रहा है। सारे ही धन गुरु आख रहे सन। चिता चंदन नाल सवार ब्यासा किनारे तैयार की गई। महाराज दे पावन शरीर नूं अर्थी विच रख गुरु रामदास जी, बाबा मोहरी जी, भाई बुढ़ा जी अते भाई
बलू अपने मोढिਆਂ ਤੇ चुक के चिता वाली थां ते ले आए। बाबा मोहरी जी ने अगन भेंट कीता अते सारी संगत सिमरन करदी, गुण गाउंदी अते उन्हां दे परोपकारां नूं याद करदी वापस मुड़ी। भाग 13 तेरी उपमा तोहे बनावे। सुचज्जे जीवन ते एक झात। गुरु अमरदास जी की शख्सियत परोपकार, बख्शिशां, रहमतां अते धर्म चलावण लई कीते कर्मां दा पार पाउणा किसी जीव दे वस नहीं है। भट्ट भल ने ठीक आख्या है कि कोई ध्यान जां जंतर द्वारा शायद बदलां दीआं कणियां गिण सके, धरती दी बनस्पति दा लेखा लगा लवे, सूरज दीआं किरणां मिण लवे, समुंदर दा पेट माप लवे, गंगा दीआं लहरां दा हिसाब लगा लवे, पर गुरु अमरदास जी दे गुण कोई नहीं गिण सकदा, क्योंकि अपने वर्गे ओह आप ही हन। तेरी उपमा तोहे बन आवे। फिर भी समकाली सिखां, श्रद्धालु भट्टां भगतां, भाई गुरदास जी, भाई नंद लाल जी, भाई गुरदास जी दूजे अते पिछों दे विद्वानां, साखीकारां, इतिहासकारां ने जो अनुभव करके पेखिया, सुनिया अते लिखिया है, उस दा वर्णन करन नाल महाराज जी दी शख्सियत दा रता कूचल घारा शायद असीं मान सकीए। गुरु अमरदास जी दी उचारी अपनी बाणी पढ़ पहला सीधा प्रभाव यह पैंदा है कि वह सरल जीवन के मालक सन। सिद्धी सुची, साफ स्पष्ट अते सरल विचार दे के हिरदे विच समो दिंदे अते गुंजल कोई पाउंदे नहीं सन। आनंद साहिब उन्हां दी ऐसी बाणी है जो प्रतख पई करदी है कि जिस आनंद नूं लैण लई दुनिया भटक रही है, उस नूं उन्हां सहज सेती पाया सी अते उन्हां दे जीवन विच संगीत अते कीर्तन दी झड़ी लगी रहिंदी सी। रागां दे ओह माहिर सन। हर राग दी अंदरली टुणकार उन्हां सुण लई अते उस दा वर्णन भी उसे वजद विच कीता। श्री राग नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच भी पहली थां दित्ती अते आप जी दा फरमान सी, रागां विच श्री राग है जे सच धरे प्यार। गौड़ी क्योंकि अपने सुभाअ कारण मिठी अते गंभीर है, इसलिए हुक्म ही यह कीता। गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करई, भाणे चले सतगुर कै ऐसा सिंगार करई। गुजरी राग विच जां गवालियां दा जां राधा दी तड़प दा जां मिलाप लई उमड़दी आत्मा दा वर्णन हुंदा है, इसलिए लिखिया भी यह, गुजरी जात गवार जा सहो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अणदिन हर जप जपना। बिलावल राग दा रूप आनंद वाला है, चिट्टे कपड़े ते केसर छिड़कियां वर्गा हुंदा है। आप जी ने फरमाया, बिलावल तब ही करीजै जब मुख होवे नाम, अते सदा बिलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाए। रांकली राग मन वस्या सोए तिन बसंत जो हर गुण गाए। मलार शीतल राग है, हर ध्याए शांत होए, शब्द रते वडहंस है। धनासरी धनवंती जानिए भाई, जां सतगुर की कार कमाए। होर रागां बारे हुक्म करके संगीत दे प्रभु पक्ष नूं उजागर कीता। जो राग ऐश दा वसीला सी, आप जी ने प्रभु पाउण दा राह दस्सिया। पट्टी दी बाणी विच पांदे नूं जो उपदेश दित्ते ओह दर्शा रहे हन कि ओह विचारवानां, विद्वानां ते व्याख्याकारां कोलों ही आसां रखदे हन। उन्हां दे जीवन वांग ही उन्हां दी बाणी इतनी सरल है कि सिद्धी हिरदे ही उतर जाती है। बचनां नूं याद रखण अते धारण लई कोई उचेच जां जतन नहीं करना पैंदा। उदाहरण वजों एक जोत दोए मूर्ति, अमृतसर सिफती दा घर, जगत जलंदा रख लै, आपे दात करे दातार। ऐसा कम मूले न कीचे, जित अंत पछुताया। एह जगवाड़ी मेरा प्रभ माली, एह धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। माया की शोभा चार दिहाड़े, सच पुराना न थिए, नाम न मैला होए। सबना का माँ प्यो आप है, साहिब लेखा मंगसी। दुनिया देख न भूल, संपे कारण चाकर चोर। ह्यू मैं नावे नाल विरोध है, हर जियो अहंकार न भावे। वेद कूक सुनावे, जात का गर्भ न कर मूर्ख गवारा। जिथे किथे सिरजनहार
जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोई। गुरबाणी इस जग मह चानण, शब्द रते से निर्मले। गुर के शब्द मन जीतिया, नाच रे मन गुर के आगे। मन मैले सब कुछ मैला, थाल विच त्रै वस्तु पईयो। माया वेख ना भूल तू, मनमुख मूर्खा। हर मंदर यह शरीर है, गुरमुख बुढ़े कदे नाही। जिन्ना अंतर सुरत ज्ञान, ईका बाणी एक गुर, इको शब्द विचार। ऐसियां तुकां हन जो बिना तरद्दर दे मूँह चढ़ जांदियां हन। गुरु रामदास जी ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਖਿੱਚਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੀ ਆਈ। ਸਭ ਮਹਿ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ, ਫਿਰ ਲੁਕਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਮਹਾਜਨਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ गुरु जी की पावन शख्सियत का कि सब दुनिया भाग सतगुर पीछे पई। सब संप्रदावां दे मुखियां ने भी अपने विचार उन्हां दे चरनां विच बैठ के शुद्ध कीते। गुरु अमरदास जी की बेपरवाही का जिक्र आप जी ने गौड़ी की वार विच कई थां कीता है, पर यह शब्द बड़े भावपूरत हन कि तीजी पीढ़ी विचारियां किया हथ इन्हां विचारे। चुगलखोर निंदक दोखियां दे हथ कुछ नहीं, गुरु बेपरवाह है। गुरु दर दे ढाडियां सत्ता ते बलवंड जी ने भी दर्शन करके ही लिखिया है कि गुरु अमरदास जी दे चेहरे ते ओह ही टिकाऊ नूर है जो गुरु नानक देव अते गुरु अंगद देव दे मुख ते सी। सो टिका दा शब्द सत्ता जी ने वरत्या है। उन्हां यह भी दस्सिया कि जगत नूं आत्मिक सुख दा खजाना बख्शण लई गुरु जी ने बड़ी घाल घाली। मन नाग दा नेत्रा आत्मिक बल नूं नहीं, उच्ची प्रभु विच टिकी सूरत नूं मधान बना के शरीर रूपी समुंदर नूं रिड़किया अते खजाना संगतां दे हवाले कर दिता। गुरु अमरदास सदा सहज विच रहिंदे हन। कामादायक उन्हां दे काबू विच हन। सच दी बाणी उन्हां दी जुबान ते है अते ऐसे बचन बोलदे हन कि अज्ञान दा अंधेरा दूर हो जांदा है अते सूरज चढ़ जांदा है। इधर शब्दां दे बाण नाल विणदे हन, उधर लंगर खुला है जिथे रसादिक भोजन हर समय तैयार मिलते हैं। नित रसोई तेरी है, घ्यो मैदा खाण। कितने ही चखण झुले, दोखियां कितने तूफान उठाए, विरोधियां कितने ही हिले किते, पर गुरु जी पर्वत मैरान वांग अडोल रहे। झखड़ वाओ न डोलई पर्वत मैरान। आप जी दे ही पोतरे बाबा सुंदर जी ने जिथे सच्चे पातशाह दे अंतर बचन लिख परोपकार किया, उथे उन्हां दी प्रतिभा बारे भी पहली पौड़ी विच वर्णन किया। ओह दसदे हन कि गुरु अमरदास जी सारी हयाती सतगुर दे शब्द राहीं अकाल पुरख विच ही लीन रहे। उन्हां वाहिगुरू साम होर किसे नूं ना जाणिया। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो। जिस उच्ची अवस्था विच ओह विचर रहे हन, ओह गुरु नानक देव अते अंगद दी किरपा सदका ही है। प्रसाद नानक गुर अंगद परम पदवी पावहे। रब्बी भट्टा ने महान शख्सियत संबंधी जो बचन लिखे, ओह गुरु जी दे जीवन दे हर पहलू ते खूब चानना पाउंदे हन। भट्टां दे आगू कल सहार जी लिखते हैं कि आप जी की बुद्धि सुची अते उच्ची है ते शोभा इतनी पसर गई है कि चारे पासे उत्तर पूरब पश्चिम अते दक्षिण जय जयकार हो रही है। सबुद्धि किरत जन अमरदास बेहतरी है। गुरु जी किसे मंत्र जंतर जां होर कर्म द्वारा संगतां नूं नहीं तार रहे, ओह तां केवल नाम दान दिंदे हन। हिरदे शरदा उपजा दिंदे हन अते सुक्के हरे हो जांदे हन। खेड़ा ते बसंत छा जांदी है। तित नाम गुरु गंभीर गुरुआ मत सतकर संगत उतरिया। गुरु अमरदास जी सच प्रगटाउण वाले सूरमे हन, शीलवंत हन, शांत सुभाव हन। मत बहुत ही डूंगी है, निर्वैर हन, धीरजवान हन। संगतां दे दीवान हर समय ही लगे रहिंदे हन। गोइंदवाल जाइए तां इंज प्रतीत हुंदा है कि चारे पासे शांति छाई है, जिवें उन्हां
चिट्टा झंडा लहरा रखिया होवे। लोकी स्वर्ग दे राह पै रहे हन। जो भी गुरु शरण आया उस दी मुथाज मुक्की बेप्रवाह होया, निरभाव बनिया। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਓ ਮੁੱਕਿਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਸਖੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਭਿਖਾ ਜੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰ ਭਟਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਤੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਸੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਿਡਾਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਸਾਲ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸੰਜੋਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਰਸ਼ੀਲ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਅਟਲ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਾਦਾਇਕ ਵੈਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜਪਦੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਭੱਟ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਤ੍ਰੇ, ਨਾ ਸਾੜਾ, ਨਾ ਜਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਵਿਆਪਦਾ ਅਤੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਢੁੰਡਾਊ ਗੁਰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਨਿਮਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਈ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦੀ 46ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ, ਕਰਮਾਂ, ਪੂਜਾ ਅਚਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਰ 24ਵੀਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ, ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੰਜ ਦੁੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਰਗ ਭਾਈਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਹੱਥੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਭ ਬੈਠ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ। ਕੂਲਾ ਧਰਮ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਤੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਕਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਾ ਆਪ ਜਨਾਇਆ, ਆਪੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ। ਪੌੜੀ 9ਵੀਂ ਦੀ ਵਾਰ 24ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ।
सच अमर अमर वरताया। ऐसी निष्काम सेवा ते अटुट भगती गुरु अमरदास जी ने कीती कि ਉਹ गुरु अंगद देव जी ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ। ਆਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਦਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਟੋਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਗ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਜਗ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਦਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੋਭਾ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਮਿਤੀ ਮਿਰਜਾਦ ਲੰਘ ਪਰਮਤ ਪਾਰਾਵਾਰ न ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੌੜੀ 21ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟ ਮਹਿ ਨਿਰਖੇ ਹਰ ਭਗਵਾਨਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਡਿੱਠਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਬਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ 10 ਜਾਮੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਹੈ ਧਾਰੇ, यह दसे महल नहीं बाबे ते न्यारे। दसे साहिब एक बाबा कर जानो, मानस रूप न दसा के मानो। मानस जामे मो बाबा है आया, पर संता इसनू मानस कर नहीं ठहराया। है आद अनाद ते परे, कलयुग में 10 जामे है बाबा साहिब जी धरे। यह कदे नहीं भुलना कि गुरु एक ही है, जामे 10 हैं, फिर 10 दा ਹਿੰਦਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹਿੰਦਸਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਗੰਜਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਖਾਵਤ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਾਢਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਰਮ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲਿਫ ਹਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੀਮ ਹਰ ਅਤੁਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਥਾਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇ ਅਮਰ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਨੇਕ ਬਖਤ ਦਾਲ ਹਰ ਨਿਆਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਲਿਫ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਲਾ ਸੀਨ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇੰਜ ਦੇਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੂਰ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਜਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਸਮ ਜਾਣਤ ਸਭ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਵਗਦਾ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖੜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, यह याद हक फल है। कवि सौंदा जी ने गुरबंसावली विच गुरु अमरदास जी नूं भगत जोग की खान कह के महिमा गाई है। कन्हैया लाल ने तवारीखे पंजाब विच लिखिया कि गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल आबाद करके मेहरां ते बख्शिशां दा सोमा ही जारी कर दिता सी। सारे जगत विच थां थां जीवन राह दृढ़ाउण लई जो 22 मंजियां स्थापन कीतियां, उन्हां ने भगती दृढ़ कराई। गुरु दा लंगर हर प्राणी हर जात लई हर समय जारी रहिंदा। गुरु जी दा अपना आहार बहुत ही सादा हुंदा सी। संगतां नूं तां ओह हर प्रकार दा भोजन छकाउंदे सन, पर आप जौआं दा अलूणा दलिया ही खांदे सन। माता प्रीत करे पुत खाए दे दृष्टांत दी प्रतੱਖ व्याख्या संगतां ने उस समय देखी सी जद कुरले करदे
ਆਪਣੇ ਓਗਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਡਰ ਭੈ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਵਿਰਾਜਦੇ। C.H. ਪੇਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਤੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਲ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤੀ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਟਕ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਐਸਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਬਤ ਮਿਰਾਨ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੇਖਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।